भागवतम तृतीय स्कंद 15वां अध्याय। प्रसंग है विदुर मैत्रेय संवाद। उस संवाद के अंतर्गत ब्रह्मा देवता संवाद, उस संवाद के अंतर्गत जय विजय और सनकादि संवाद। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, नहीं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं सुखदेव जी ने ऐसा कहा है। क्या कहा? क्या कहा? ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सनकादि मुनि और यहां पर जो पार्षदों का वार्तालाप चल रहा था, तो कल उन्होंने उनको खूब डांट फटकार लगाई। डांट फटकार लगाने के बाद भी शांति नहीं मिली। मोस्टली क्या होता है, हमको गाली गलौज कर देते ना, मन शांत हो जाता है। गाली बक्कर गई। कभी कभी गाली देने के बाद मन शांत नहीं होता। गाला गाली के बाद फिर किला किली, गाला गली फिर चूल्हा चुली, फिर किला किली। ले गाली गाते फिर चूल्हा चुली। औरतें लड़ती ना, केस तो केस पकड़ ले, दे जमा चल रहा, चूल्हा चुली, फिर किला किली। तो यहां क्रोध शांत नहीं है बात। तो कह रहे हैं तद्वाम अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु गर्तुम प्रकृष्णम यधीमहि मंद दिव्याम लोकानि तो व्रतम अंतर्भाव दिष्टा पापीयस्त्रय इमे रिपवो अस्य यत्र। इतना डांट फटकार लगाई, क्रोध शांत नहीं हुआ उनका, क्रोध बढ़ता जा रहा है। तो अंत में कह रहे हैं, क्या बता रहे? तत् वाम अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु। क्या बता रहे हैं? विकुंठ भर्तु अर्थात आप कौन हो? आपके भर्ता कौन है? विकुंठ भगवान है। मंद, और तुम्हारी तुम कैसे मंद दिव्याम, सेवक किसके हो? वैकुंठ भर्तु, तुम्हारे भर्ता वैकुंठ भगवान वैकुंठ है, जिनमें कोई दोष नहीं है। और तुम कैसे हो? मंद दिव्याम, मंद बुद्धि हो है। इसलिए अब हम क्या करना पड़ेगा? विकुंठ भर्तु कर्तुम प्रकृष्टम, अतः जो हमारे भगवान वैकुंठ नारायण हैं, उनका हित करने के लिए अब हम सोच रहे हैं। क्या? परमस्य विकुंठ भर्तु कर्तुम प्रकृष्णम, जो वैकुंठ के भर्ता नारायण जी हैं, उनका हित करने के लिए धीमहि, हे मंद बुद्धियों, हम सोच रहे हैं। धीमे मतलब हम विचार कर रहे हैं। विचार किया। क्या विचार किया? लोकानि तो ब्रजता अंतर्भाव दृष्टया। ये तो मने वैकुंठ लोक से ब्रज अन्यत्र चले जाओ। कहां चले जाओ? पापीयस त्रय में रिपुवश जत्र, जहां पर पापी लोग रहते हैं, जहां पापी लोग रहते हैं और 3 शत्रुओं से घिरे हुए रहते हैं। त्रयः इमे रिपुवश्य, तो वहां चले जाओ जहां पापी लोग रहते हैं और वो पापी लोग 3 शत्रुओं से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। उन्होंने यहां लॉजिक क्या दिया? हमें क्यों कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के हित करने के लिए। उनके हित करने के लिए हम कह रहे हैं।
हे मंद बुद्धियो तुम वहां चले जाओ जहां पर पापी लोग रहते हैं। और पापी कैसे होते हैं? तो 3 शत्रुओं से, काम क्रोध लोभ से घिरे हुए रहते हैं, वहां चले। जगह खाली में कौन कौन भाग गया? गायब कौन हुआ पीछे? कोई गायब है क्या? इतने हो ना, गिनती ध्यान रहती है। अच्छा कह लो नीचे चले गए हैं, क्यों? सोने में सुविधा होगी। नींद नहीं आएगी, ये भी ठीक है, ऐसे भी होता है। तो टीका पढ़ते हैं। टीका यहां कह रहे हैं, अच्छा बता रहे, हे वैकुंठनाथ के मंदमती मंद बुद्धि सेवको, है तुम्हारा कल्याण करने के लिए अब हम विचार कर रहे हैं। अब जो तुमने अपराध कर दिया उसका प्रायश्चित बता रहे हैं। प्रायश्चित, क्योंकि प्रायश्चित द्वारा ही पाप नष्ट होता है। दान के द्वारा धन शुद्ध होता है और दंड भोग के द्वारा अपराध नष्ट होता है। यदि अपराध को दंड ना दिया जाए, वो कभी अपराध शुद्ध नहीं होता, अपराध व्यक्ति को शुद्ध नहीं होता। और खूब धन कमाया जा रहा, दान ना दो, धन शुद्ध होगा। विचार है ये बता रहे। अपराध क्या किया? भेद दर्शन रूप अपराध निबंधन तुम्हारा, तुमने भेद दर्शन किया। क्या भेद दर्शन किया? या भेद दर्शन क्या हो गया? और तुमने भेद दर्शन कर दिया। ये भेद दर्शन कहां से आया? क्या भेद दर्शन है? अर्थात तुमने ये कहा, हम तो इसलिए रोक रहे हैं, हमें रोक रहे हैं ऐसा ना हो कोई व्यक्ति ब्राह्मण के वेश में अंदर पहुंच जाए और शत्रु हो भगवान का, उन्हें हानि पहुंचा दे, इसलिए हम आपको रोक रहे हैं यहाँ पे। तुम तो इसका मतलब ये, तो क्या बोले? इसका मतलब ये हुआ, तुम जानते हो भगवान के बाहर भी कोई है, भगवान से बाहर भी कोई व्यक्ति है जो भगवान का अनिष्ट कर सकता है। इसे कहते हैं भेद दर्शन। जबकि तत्व दर्शन क्या है? भगवान से बाहर कुछ भी नहीं है, सब भगवान में ही है। तो तूने अपराध कर दिया। ये तो अपराध किया तो इसका दंड भोगना पड़ेगा। हरिदेव सारा वो चिकना हो जाएगा जो बना रहा तू। क्या बना रहा है? चाउमीन। गुबाल अंदर, गुबाल का अंदर है क्या? गुबाल अंदर है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब तुमने अपराध किया है तो अब तुम क्या करो? कहां जाओ? जहां भेद दर्शनकारी रहते हैं, अपराधी रहते हैं, जहां भेद दर्शन करने वाले अपराधी रहते हैं, वहां चले जाओ। और वो दिव्य धाम कौन सा है? जहां आप निवास कर रहे हैं। इसकी शो बढ़ा रहे। सब जगत, हम जगत में क्या है? भेद दर्शनकारी। भेद दर्शनकारी कैसे बताओ? जगत में हम सब भेद दर्शनकारी हैं। कैसे? प्रेम। योगेश का दिखाई नहीं पड़ रहा है? हैं? बोल। हम संसार में भेद दर्शनकारी हैं, भेद देख रहे हैं। मतलब क्या? अर्थात मैं घर का मालिक हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी पत्नी हूं, मैं इसका बाप हूं, मैं फैक्ट्री का मालिक हूं। ये क्या है? ये भेद दर्शन है। मैं मतलब अपने आप को भोक्ता मान लेना। मैं भोग करने वाला, मैं मालिक हूं, इसका पति हूं, तो इसकी सेवा मेरा कर्तव्य, मेरी सेवा करना कर्तव्य है। मैं इसके पिता हूं, ये मेरी सेवा करेगा। चले पढ़ाई लिखाया और गोड़ी में घुस गया जाके के, पढ़ाया लिखाया और घुसे गौड़ीमेट में।
ऐसे कैसे हो जाएगा? ये क्या है? ये भोक्ता, मैं भोग करना, मैं मालिक हूं, यही है भेद दर्शन। जबकि तो अभेद दर्शन क्या है? भोक्ता केवल भगवान है और हम सब उनके भोग्य हैं। भोक्ता केवल भगवान ही, भोक्ता केवल भगवान ही है, हम सब भोग्य हैं। इसे कहते हैं अभेद दर्शन। तो तुम वहीं चले जाओ जहां पर अपराधी लोग तीन शत्रु से ग्रस्त रहते हैं, काम, क्रोध और लोभ। कहां चले गए यंत्र? चाहिए टीका पढ़ रहे हैं। एरुम निंदा करियाओ उपशांत न होवाए पुनराय अति क्रोध वशत अभिशाप प्रदान करते थे। इतनी निंदा करने के बाद भी, इतनी निंदा की उन्होंने उन दोनों की, तभी क्रोध शांत नहीं हुआ, फिर अभिशाप भी दे रहे हैं। तदुवाम, तुम लोग हैं क्या हो? तुम वैकुंठनाथ भगवान के सेवक हो, और तुम्हारी बुद्धि कैसी है? तू कैसी बुद्धि है? मंद बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इसलिए जो भगवान वैकुंठनाथ हैं, उनका प्रकर्ष विधान करने के लिए हम सोच रहे हैं। ये तो गोपाल भी है क्या? बोला जो भगवान का अपकर्ष कैसे हो, उनकी महिमा को बचाने के लिए हम सोच रहे हैं। क्या महिमा बचाने, क्या करेंगे वो हैं? क्योंकि जो मालिक होता है ना, उसका अपकर्ष किससे होता है? सेवक से। सेवक यदि गुणवान है तो महिमा किसकी होती है? मालिक की। सेवक यदि दुष्प्रवृत्ति का हो तो मालिक का अपकर्ष हो जाता है। पुत्र गुणवान हो, पिता की महिमा होती है। पुत्र यदि दुर्गुणी हो, पिता का अपमान होता है। शिष्य यदि महागुणी हो, अब किसका अपकर्ष होता है? महिमा किसकी होती है? गुरु की होती है। शिष्य दुष्ट निकल जाए तो महिमा कम किसकी होती है? अथवा जो भगवान वैकुंठनाथ हैं, उनका प्रकृष्टम, उनका अपकर्ष करने के लिए हैं धीमहि हम सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, विचार कर रहे हैं। इखाने भेद दर्शन विशेषतः ब्राह्मण ग्रह निवारण, यह ब्रह्मण नारायण अपकर्ष। अब यहां नारायण का अपकर्ष क्या है? यहां से क्या कांड कर दिया जिससे कि नारायण जी का अपकर्ष हो गया? अपकर्ष मतलब महिमा कम हो गई। दो चीज, एक तो उन लोगों ने भेद दर्शन किया, दूसरा ब्राह्मणों को रोका। एक तो भेद दर्शन किया और दूसरे ब्राह्मण को उन्होंने बाधा पहुंचाई, रोका उनको। ये दो कार्यों के द्वारा भगवान का अपकर्ष हो गया, उनकी महिमा कम हो गई। अरे भगवान की सेवा कैसे कर रहे हैं? तो महिमा कम किसकी हो गई है? अब हमें क्या करना है? तहार अभाव प्रकर्ष। अब हम क्या करेंगे? जो उनका अपकर्ष हो गया था उसको हम नाश कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? प्रकर्ष, उनकी महिमा बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? तो बता रहे हैं यहां पर। तहा करिवार निमित्त, तो भगवान का जो महिमा तुमने कम कर दी, उस महिमा को पुनः उठाने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं? प्रवर्तिक कार्य रूप हम चिंता कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए भगवान की महिमा और बढ़ जाए। क्या करना चाहिए? धीमहि चिंता करिलाम। ये तो यही बोलिए, क्षण का तुष्णिम भावे था किया ताहे बोले। ऐसा कह करके कुछ देर तो चारों चुप रहे, तुष्णिम चुप रहे, सोचा
तब कहने लगे, इतः इस बैकुंठ लोक से ब्रजतमा चले जाओ, इस भोग बैकुंठ से ब्रज चले जाओ। कहां चले जाओ? यत्र पापी यशः निवसंती, जहां पापी लोग रहते वहां जाओ, वहां चले जाओ, क्योंकि जहां पर ऐसे अपराधी लोग रहते हैं वहां चले जाओ। अर्थात ओ हरिदेव, गोपाल गोपाल बाहर बोल दो। औरतों पीछे छोड़े, औरतों को पीछे छोड़े इन्होंने, औरतें में हलवल नहीं करती हैं। क्या कर रहे बड़े बड़े मूर्ख, अंदर क्यों, क्या करने गया? चलो दो धुलाई कर, गिर जा, धुलाई कर जा। तो कथा तो सुनने नहीं, क्या बोला? हाँ, पापी यश तत्र, जहां पापी लोग रहते वहां चले जाओ। आप तुम्हारे भांति अपराधी जहां निवास करते हैं वहां चले जाओ। वो लोग कैसा है? जहां पर 3 शत्रु सर्वथा विराजमान रहते हैं, काम क्रोध लोभ। गीता में भगवान कहा ना, काम क्रोध लोभ तस्मात् त्रेतयेत्। क्या है? हाँ, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, काम क्रोध लोभ तस्मात् त्रेतयेत्। श्लोक है गीता का। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशम आत्मनः, काम क्रोध लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। क्या बता रहे हैं? नरक के 3 द्वार हैं जो आत्मा का विनाश कर देते हैं, काम क्रोध लोभ। अतः त्रयम् त्यजेत्, तीनों त्यागना चाहिए, काम क्रोध लोभ। इनमें भी प्रधान क्या है? काम। फिर 3 में भी मुख्य काम है। काम मीन्स स्त्री कामना नहीं, कामना, कोई भी काम, कोई भी कामना। कामना से ही उत्पन्न होता है क्या? काम से उत्पन्न होता है लोभ, लोभ से उत्पन्न होता है क्रोध। कामना उत्पन्न हुई, कोई अच्छी वस्तु लेके लोभ उत्पन्न हो गया, लेने के लिए गए, किसी ने छीन ली, बाधा पहुंचा दी, क्या हो जाएगा? बस इसलिए कह रहे हैं। और जगत में ऐसा है कि नहीं? सोचो, जगत में जितने झंझट चल रहे हैं, जितने आपस में समस्या चल रही हैं, कहीं पर भी समस्या चल रही हैं, 3 कारण है बस हो गया। कामना है तो लोभ भी है, लोभ जब कोई बाधा पहुंचा देता है तो फिर क्रोध आता है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से व्यक्ति मुग्ध हो जाता है, समझ नहीं पाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। सम्मोहात स्मृति भी, बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट होती है तो विनश्यति। इसलिए कह रहे तुम ही चले जाओ, है इस प्रकार से कह रहे हैं यहां पर। इखाने अपरोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष अर्थबाजी इदम शब्द, इदम का होने यह, इदम का मतलब ई में, ऐसे क्यों कहा उन्होंने? अर्थात ये सकल संपत्ति तुम्हारे देह तो उद्भुत क्रोध आदि, तुम्हारे शरीर से जो ये मतलब ये मतलब ये जो काम क्रोध लोभ तो दिख रहा है ना, ये मतलब तो तुम्हारे शरीर से जो उत्पन्न 3 उत्पन्न हुए हैं, ये काम क्रोध लोभ उत्पन्न हुए हैं, जहां ये रहते हैं वहीं चले जाओ। इदम का इमे मैंने इदम का ही रूप बंदा, इदम मैंने यह मतलब इमे मैंने यह, ये तो कह रहे हैं जहां ये 3 रहते हैं, तो तुम्हें इमे क्यों बोल रहे हैं, है ना? जहां क्या बोले, जहां ये रहते हैं इमे क्यों कह रहे हैं? अर्थात कह रहे यहां कह रहे नहीं, तुम्हारे देह से उद्भुत क्रोध आदि, तो तुम्हारे शरीर में जो क्रोध दिखाई पड़ रहा है
तो जहां ये रहते हैं तीन वस्तुएं, तुम वहीं जाओ, क्योंकि ये यहां की वस्तुएं है ही नहीं है। तो अब बात पूरी हो गई है। पूछो उनको। तो कह रहे हैं तुम्हारे शरीर में जो ये उत्पन्न हुए हैं, क्रोध उत्पन्न हुआ है, तो ये वस्तु यहां की नहीं है। जहां ये उत्पन्न जहां रहते हैं तो वहां चले जाओ। यही सरस्वती पक्ष से अभिमत, यह अर्थ किसके अनुसार है? सरस्वती देवी के, इसका यह अर्थ कर रहे हैं। अब तथ्य में कह रहे हैं तुम दोनों वैकुंठनाथ के सेवक हो, अतः तुमने जो अपराध किया, अब हम तुम्हारा मंगल करेंगे। क्यों? हमारा कोई प्रिय व्यक्ति है, उसका जो सेवक है, उसको हम क्या करें? उसका हित चाहेंगे। नारद जी को वो दो कुबेर पुत्र लोग उन्हें क्रोध क्यों आया? वो कल्याण करने के लिए। सोचा देखो ये मेरे शिव के अत्यंत प्रिय कुबेर के पुत्र हैं, क्या दुर्गति हो रही है, न कल्याण करना चाहिए, दया भाव। तो कह रहे आप किनके सेवक हो? वैकुंठनाथ भगवान के सेवक हो, तो हमें तुम्हारा कल्याण करना होगा, तुम्हें हित करना होगा, तुम्हें हित करना होगा। कब तक आएगा? ठीक, आगे बोल देना। हाँ, तो कह रहे हैं यहां पर तो तुम्हारा कल्याण हमें करना ही होगा, इसलिए हम विचार कर रहे हैं। हमें विचार करने दो। जी मई विचार करने तब कह रहे हैं तुम लोग इस वैकुंठ लोक को छोड़ करके जहां पापी लोग रहते हैं वहां जन्म ग्रहण करो, जहां पर काम करो लोभ, तीनों शत्रु रहते हैं। इसका नहीं, ये इसका आगे कुछ चीज कैसी में अच्छी लग रही है, पढ़ रहा हूं। कहां जाए? तुम जिस योनि में भ्रमण करोगे। कहा भाई हम कहां रहेंगे? बोल जहां पर काम क्रोध लोभ रहता है, अर्थात दैत्य राक्षस क्षत्रिय राजगण जहां रहते हैं। ये तीन कहां रहता है? दैत्य राक्षस क्षत्रिय, तीनों को तीन के प्रतीक हैं, है ना? तो बता रहे हैं यहां पर ये जहां पे तीन निवास करते हैं वहां चले जाओ, अर्थात दैत्य रहते हैं, राक्षस रहते हैं और क्षत्रिय रहते हैं। तो मतलब मनुष्य भी तो रहते हैं, क्यों? मनुष्य ने मिला ही नहीं, क्योंकि क्या 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 मिला उनको? राज, पहले में क्या बने वो? हिरण दैत्य बने, रावण राक्षस बना और तीसरे राजा बने, है ना? तो इनडायरेक्ट उनको तीन जन्म का अभिशाप दे दिया। दैत्य राक्षस और राजवर्ग तीनों बने। पहले में वो रावण को हिरणाक्ष बने दैत्य, फिर रावण को मुकर्ण राक्षस बने, और फिर ये, क्योंकि राक्षस हमेशा राक्षस रावण आता है और हिरण्यकशिपु के लिए दैत्यराज, दैत्य। अब पूछना पड़ेगा भाई, देखना पड़ेगा दोनों को। राक्षस और घोर होंगे दैत्य से, हैं? एक वेजिटेरियन रोड में दैत्य है, दानव है, राक्षस है, कई है ना? तो ये कई है, कोई अंदर तो होगा ही। अब वो जेट जीपीटी है क्या? वो क्या? चैट जीपीटी। मुझे पूछना अगर पता करना क्या लिखा है। क्या जीपीटी? तो ये कौन कह रहे हैं? ये श्रीधर पाद जी, गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं। हाँ, तो आगे बता रहे हैं, भगवानेर अभिप्राय बोले आमरा अपराधी नहीं। मानो चतुर्संध्या का भाई तुम ही तो अपराधी हो। माने दोनों ने कहा, किन्होंने कहा? जय विजय ने कहा तुम भी तो अपराधी हो।
हाँ भगवान के भक्त है, तुम हमें क्या दे रहे हो? अभिशाप दे रहे हो, तुम्हें अपराधी हो। बोलते नहीं, क्योंकि भगवान ने अभिप्राय बोले। हमारा अभिप्राय क्या है? तुमने हमारा, चले जाओ भैया, विजय चले जाओ, अच्यु चले जाओ, और आशीष, प्रेम, कुंज बिहारी चले जाओ। सामान आया, जो सामान है सामान ले आओ, सामान आए बाहर सामान ले आओ। हैं क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है ये मनोज? क्या तू अंदर गया क्यों? बैठ, क्या बात चल रही? बोले नहीं, हमने कोई अपराध नहीं किया। बोले क्यों? हमने जो तुम्हें अभिशाप दिया है भगवान ने अभिप्राय बोले, भगवान के हित के लिए। तो कैसे हो जाएगा? तुमने हमारा अपमान किया, हमारा अपमान हो गया, हमारी महिमा कम हो गई, इसलिए हमने तुमको अभिशाप नहीं दिया। ये भगवान प्रकृष्टम भर्तु, क्या है? वैकुंठनाथ भर्तुर प्रकृष्टम कर्तुम। वैकुंठ के नायक जो भगवान हैं उनका प्रकृष्ट करने के लिए ये बात बता रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि हमने भगवान के अभिप्राय के लिए तुमको अभिशाप दिया है, तो हम अपराधी नहीं है? इसलिए तुम अब विभिन्न योनियों में भ्रमण करो, है ना? कि भागवत के 3:16 में कहा गया उक्ति क्या? अथवा अमराध अपनाद ये निरपराध भिद्वय के अन्य रकम अभिशाप करते थे। ये जो कही गई, क्यों कह रहे हैं हम अपराधी नहीं है? चतुर्सन कह रहे हैं ये हम अपराधी नहीं है। क्यों कह रहे हैं? आज जब आगे हम पढ़ेंगे 16वां अध्याय पहुंचेंगे और श्लोक नंबर 25 में पढ़ेंगे, वहां वो चतुर्सन कहेंगे, भगवान से कहेंगे। जब भगवान वहां आएंगे ये चारों ऋषि कहेंगे प्रभु हम अपराधी है, हमने आपके निर्पराध शिवों को अभिशाप दिया है, हमने अपराध किया है, हम अपराधी है। इसलिए यदि आप हमको दंड प्रदान करें हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? आपके सेवक निरपराध थे दोनों, जय विजय, हमने उनको अपराध कर अभिशाप दे दिया, तो हमको आपत्ति नहीं है, आप हमको दंड दे सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, पहले उठा दिया। ये मानो कोई प्रश्न करे तुम ही तो अपराधी हो, तुम उनके भगवान के पार्षदों को तुम अभिशाप दे रहे हो। तो कह रहे नहीं, हम तो भगवान के लिए अभिशाप क्यों दे रहे हैं? भगवान के लिए दे रहे हैं। इसलिए प्रभु अब हमने अपराध तो किया है, अब हमको दंड दे दीजिए। आगे बताएंगे इसको। यदि बोलो शेई महात्मा दुर्लभ, गीता में कहा गया ना क्या? बनो जन्मनाम अंते वासुदेव सर्वम। बहु जन्मों के पश्चात जो समझ जाता है वासुदेव सर्वम, वासुदेव ही सबके मूल हैं, ऐसे महात्मा दुर्लभ होता है, गीता में कहा गया। तो फिर गीता में जो कहा गया ऐसा नित्य सिद्ध गणेर कृपे, जब भगवान, तो ये दोनों कौन है? भगवान के नित्य सिद्ध परिकर है, तो उनको अभिशाप कैसे लग जाएगा? ये पहले बोल दिया, क्या बोला? सब महात्मा शुद्ध महात्मा है, ये तो महात्मा है। ऐसे महात्माओं को श्राप कैसे लग गया? ये प्रश्न उठा दिया। क्यों? वहां श्राप लग ही नहीं सकता। क्यों लग सकता? वहां पर कोई ये गुण नहीं है ना? श्राप का कारण क्या बनता है? श्राप का कारण क्या है? ऐसा कोई गंदा काम जो नहीं करना चाहिए, और जो नहीं करना चाहिए वो काम का कारण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, ये है ना। वैकुंठ में जब हे गुण ही नहीं है, मगर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मात्सर्य है, तो उनसे कोई पाप बन नहीं सकता। पाप नहीं बना तो वो पापी हुए नहीं, महात्मा ही हुए। तो ऐसे महात्माओं को श्राप कैसे लग गया? वहां तो कोई हे गुण होता ही नहीं है। वहां जितने भी लोग रहते हैं क्या नित्य असंकुचित
वहां कौन रहते हैं? असंकुचित। किसी के हृदय में कोई कृपणता नहीं है, खुला हृदय है, हमें दूसरों हित करने वाले हैं। तो ये जगत कैसा है? सबके जगत कैसा है? असंकुचित। सबका हृदय क्या है? असंकुचित है। असंकुचित, संकुचित मीन्स केवल अपना स्वार्थ। अपना स्वार्थ ही है संकुचित। और वहां पर जितने भी लोग रहते हैं वैकुंठ में, कोई स्वार्थ नहीं है, सबका एक ही भाव रहता है, किस प्रकार से मैं प्रभु की सेवा की जाए। असंकुचित हृदय है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो वहां जितने भी लोग रहते हैं असंकुचित हैं, ज्ञान ऐश्वर्य गुणशाली, सब असंकुचित है। उनका ज्ञान भी असंकुचित है, उनका गुण भी असंकुचित है, उनका ऐश्वर्य भी असंकुचित है। ऐसे जो स्थान है विशेष रूप से नित्य ज्ञान क्रिया ऐश्वर्य योगादि उपकरण अन्वित, पहले चला गया ये। वैकुंठ के लोग कैसे होते हैं? नित्य ज्ञान प्रायण, ऐश्वर्य युक्त, योग आदि संपन्न। जो वैकुंठ में जो भी निवास करता है वो क्या, वो नित्य ज्ञान युक्त रहता है, महा ऐश्वर्यवान रहता है, सब योग आदि से वो संपन्न रहता है वैकुंठ में। तो यहां कह रहे हैं ऐसे परव्योम वर्ती पुरुषगणेर पक्ष से है। तो अब ये लोग कहां पर हैं? ये दोनों दूत कहां पर है? वैकुंठ में। तो भी इनसे ऐसे कैसे हो गया है? उत्तर दे रहे हैं, तादृश परव्योम वर्ती पुरुषगणेर पक्ष से यह सत्य बटे। अब जो आ रहा है बड़ा महत्वपूर्ण पाठ आ रहा है। तो कह रहे जो आपने वैकुंठ वासु के लिए कहा वे असंकुचित हैं, नित्य ज्ञान ऐश्वर्य परायण है, ये उनके लिए सत्य है, सत्य है। किंतु ये द्विजन द्वारपाल परव्योमवासी नित्य सिद्ध भगवत परिगण जनेर तुल्य स्वरूप हैलो विशेष सुकृति बोले द्वारपाल अधिकार लाभ करिया छे। जय विजय जो हैं यद्यपि वैकुंठ पहुंच गए, जो वैकुंठ के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, इनका स्वरूप इनके स्वरूप उनके समान ही है, होने पर भी इन्हें जो द्वारपाल पद प्राप्त हुआ है ये सुकृतियों के बल से प्राप्त हुआ है, अर्थात नित्य सिद्ध ये नहीं है। जो नित्य सिद्ध रहने वाले व्यक्ति हैं ये गुण उनके हैं, नित्य ज्ञान ऐश्वर्य प्रायण रहेगा उनके हैं। जो जय विजय हैं ये सुकृतियों के बल से इनको ये पद प्राप्त हुआ है, इसलिए उनके समान होने पर भी समान नहीं है। नहीं तो यह साक्षात भगवत परिजन नहीं, ये साक्षात भगवान परिकर नहीं है, दोनों परिकर नहीं है, ये शुद्ध सुतरांग बहुत अभिप्राय अवगत नहीं। इसलिए यदि भगवान के पार्षद होते तो भगवान के अभिप्राय को समझ जाते, भगवान का क्या अभिप्राय है, भगवान का स्वभाव क्या है समझ जाते, ये समझ नहीं पाए। ये सोच रहे हैं हम भगवान हित कर रहे हैं ब्राह्मण को रोक करके, उन्हें भगवान स्वयं का है ब्रह्म न ब्राह्मण्य देवाय, इनको समझ नहीं पाए। तो समझ क्यों नहीं पाए? इसका मतलब ये भगवान के निज जन नहीं। कहां चला गया? अवगत नहीं। न तो वह भगवत भक्त प्रातिकूल्य भाव विहीनता व प्रवेश निवारण अपराध अभाव शून्यता हेतु तो साक्षात भगवत परिगण जनेर पूर्वक नित्य आदि। यदि ऐसा नहीं होता तो इनके अंदर जो भक्तों के प्रतिकूल भाव है, इनके भाव क्या? भक्तों के प्रतिकूल भाव है, ब्राह्मण को रोक रहे हैं, ये प्रतिकूल भाव हो गया। और फिर दूसरी बात क्या कर रहे हैं यहां पर, उनको रोक रहे हैं, अंदर जाने से रोक रहे हैं, अंदर नहीं जा सकते हो। ये जो बातें देखी जा रही हैं, निवारण जो निवारण कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? साक्षात जो भगवान परिकर यदि होते तो उनमें ये चीज नहीं होती। तो इनमें दो दोष देखे गए हैं। तो निश्चित रूप में जो श्लोक आया था, क्या आया था? नित्य ज्ञान क्रियेश्वर्य योगादि उपकरणान्वित, भगवान के पार्षद हमेशा अन्वित रहते हैं,
मतलब युक्त रहते हैं। किसी युक्त रहते हैं? इन उपकरणों से। कौन उपकरण है वो? बस नित्य ज्ञान युक्त रहते हैं, नित्य ऐश्वर्य युक्त रहते हैं, नित्य योग आदि जितने भी सद्गुण रहते हैं उनसे हमेशा अन्वितम युक्त रहते हैं। परंतु इनमें जो देखा गया ये तो श्री कह रहे हैं यहां पर, यदि ये परिकर होते तो उनमें ये नित्य ज्ञान में रहता, ऐश्वर्य में रहता, और तो फिर ये ऐसा कांड नहीं हो पाता, है ना। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए भगवान अभिप्राय जानिवार क्षमता सिद्ध होते छे। जो नित्य सिद्ध परिकर हैं वे भगवान को अभिप्राय को जानने में समर्थ है, सक्षम है, वो जान सकते हैं भगवान का उनका भगवान हार्दिक भाव क्या है समझ जाएंगे, परंतु ये समझ नहीं पाए हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि विशेषतः भगवत उद्देशक अनुष्ठान विशेष हो। अब कोई प्रश्न करे तो ये बैकुंठ कैसे पहुंच गए? तो बैकुंठ कैसे पहुंच गए दोनों? तो बता रहे हैं, शास्त्रों में कहा लिखा गया जा सकते हैं बैकुंठ। क्यों? शास्त्र कह रहे हैं ये। कहा कह रहे हैं? हाँ कह रहे हैं ना, शास्त्र में ये कहा गया, स्पष्ट कहा गया, स्मृति में कहा गया क्या? भगवान के उद्देश्य से जो अनुष्ठान किया जाए उन अनुष्ठान के द्वारा भगवान का अनुचरित प्राप्त होता है। भगवान के उद्देश्य से यदि कोई अनुष्ठान किया जाए तो भगवान का सेवक बना जा सकता है, वैकुंठ जाया जा सकता है। साथ ही स्मृति में भी कहा गया है, विष्णु उद्देश्य भूमिते व परस्त्र शयन करेले विष्णु अनुचर हुआ जाए। स्मृति में कह रहे हैं भगवान के उद्देश्य से यदि कोई जमीन पर सोए या शिला पत्थर पर सोए, मतलब ऐसा साधन करे तो विष्णु का अनुचर हो सकता है। इसलिए कोई प्रश्न कर दो कैसे पहुंच गए? ऐसे पहुंच गए, साधन के द्वारा पहुंच गए। जेमन अनंत गरुड़ व्यतीत नाग पक्षी जातीय बहुभक्त। अनंत और गरुड़ को छोड़ करके बहुत सांप, ऐसे कई भक्त हैं जो सांप हैं, परंतु अनंत नहीं है। गरुड़ जी को छोड़कर कई पक्षी भक्त हैं, कई पक्षी ऐसे में है। कोई बोले ये कैसे हो सकता है? जैसे अनंत देव सांप है कि नहीं, अनंत देव, उनको छोड़कर और भी नाग हैं जो भक्त हैं। नाग योनि में रहकर तपस्या साधन भजन किया तो भक्ति प्राप्त की। गरुड़ देव तो भगवान नित्य सिद्ध परिकर है, वो उनके बाद सब पक्षी गरुड़ नहीं बन जाएंगे, नित्य सिद्ध हैं। कई पक्षी रूप में रहकर साधन करके भगवत प्राप्ति की, उन्हें भगवत प्राप्ति की है। अर्थात यदि कोई सर्प रूप में रहकर भजन किया तो वो अनंत के समान नहीं हो सकता। पक्षी रूप में साधन भजन किया तो वो गरुड़ के समान नहीं हो। गरुड़ है, गरुड़ भगवान के नित्य परिकर है, अनंत भगवान के नित्य परिकर अनंत देव। परंतु यदि ऐसे कोई साधन भजन करता है तो वो इनसे अलग होंगे। तद्रूप सुकृति बसे तो उसी प्रकार से सुकृतियों के कारण कई जीवों ने जो नित्य सिद्ध नहीं होने पर भी भगवान के परिजन तुल्य रूप प्राप्त हुआ। चयन सुकृतियों के बल से कई जीवों ने जो नित्य सिद्ध नहीं है तथापि भगवान का परिजनत्व तो प्राप्त किया है। कहां पहुंच गया आनंद? क्या सुन रहा है? नित्य सिद्ध नहीं है, और सुकृतियों के बल से, साधन के बल से भगवान का अनुचर बन गए हैं कई हुए। इसलिए पूर्व कथित यहां पर भी पहले जो 14 श्लोक में कहा गया था, जे वैकुंठे विष्णु तुल्य पुरुषगण वास करें, जिस वैकुंठ में भगवान के समान ही जो वहां परिकर निवास करते हैं, जो फल कामना से रहित हैं और भगवान की आराधना करते हैं, ये समझ लेना चाहिए। वही बात उनके लिए कहा गया। ऐसा जो है इस वाक्य से साधारण भावे वैकुंठवासी कथा जो कहा ना, वैकुंठ में कौन रहते हैं? भगवान के समान ही पुरुष लोग रहते हैं। वहां कोई
कामना वासना नहीं रहती है, और वहां विष्णु विष्णु आराधना परायण लोग रहते हैं। ये क्या बता रहे हैं, ये बात सबके लिए कही गई है। ये बात कॉमन चीज है, जो वैकुंठ में वही जाएगा, परंतु विशेषता कहां पर आ रही है, ऊपर। नित्य ज्ञान क्रियेश्वर योगादि उपकरण, ये अंतर पड़ रहा है। जो वहां जाएगा वो भगवत धर्म प्रायण ही होगा, कोई संशय नहीं इसमें, उसमें कामना वासना नहीं रहेगी। ये सबका ही होगा, परंतु जो कुछ चीजें हैं ये नित्य ज्ञान क्रिया ये उनके अंदर नहीं होगा। नित्य सिद्ध परिकर है, गरुड़ जी हो गया, लक्ष्मी जी हो गई, अनंत देव हो गए, विश्वक्षेण जो होंगे मुख्य हैं, उनके अंदर होगा ये बस। और पर जो है साधन करके जाएगा उसमें कहीं अब कोई अभाव रहेगा। जो अभाव उनको नित्य सिद्धू से कुछ वैसे अंतर रखेगा। जैसे मैं एक ही समान बन गए तो क्या क्या हो जाएगा फिर, इसलिए कह रहे हैं बस। कहां चला गया, हाँ, यही वाक्य साधारण भाव जैसा कि 32 श्लोक में कहा गया था, सुमहति परिचर्य प्रभावे जो वैकुंठ आगमनकारी साधुगण ने मध्य था किया, उन्होंने कहा था ना, जो बड़े बड़े साधु होते हैं, साधन भजन करते हैं, वे लोग इस वैकुंठ में आते हैं, और तुम लोग उन साधु के बीच में रह करके, किन बीच में रह करके, ये शरण्य पर महत्वपूर्ण है। क्या बता रहे हैं, जो महान महान साधन भजन किए हैं वो साधु यहाँ आते हैं, फिर उनके बीच में रह करके, यहां पे किनके बीच में रह करके, जो गए हैं उनके बीच में रह कर कह रहे हैं, उनके बीच में रह करके तुम ऐसा विरुद्ध कार्य करते हो, कहा ना उनको। तो तात्पर्य क्या होगा, तो वहां जो भी जाएगा क्या होगा, सबका स्वभाव एक ही होगा, परंतु जो नित्य प्रसिद्ध पार्षद उनके अंदर कोई विशेषता रहेगी। जैसे बता रहे हैं, जैसे नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्षेण गरुड़ सुत आदि आदि सकले कैसे अयुत नागतुल्य जितने भी हैं ये बड़े प्रबल हैं, सामान्य इनमें कोई भी नहीं है। तो ये जो जय विजय हैं, जो असल जय विजय है उनसे अलग है। ठीक है ना, जो बता दिया, नंद सुनंद जय विजय प्रबल आदि ये सब नित्य सिद्ध हैं। जय विजय भी नित्य सिद्ध है, परंतु ये जो जय विजय हैं ये नित्य सिद्ध नहीं, उनसे पृथक है। बता देना, भगवान पास जय विजय है तो पृथक, ये निश्चित है, ये जय विजय पृथक है। क्यों ना, उभय चले जय विजय एक ही धरिया ले जाए, ये दोनों जगह जय विजय को एक ही मान ले तो समस्या खड़ी हो जाएगी। बोले क्यों, कृष्ण अवतार है शापग्रस्त जय विजय मोचन, कृष्ण अवतार के समय जो शापग्रस्त जय विजय थे उनका मोचन हुआ था, वह मोचन हुआ था, है ना। इसका मतलब असुर बन गए तो वहां जय विजय तो होंगे ही ना, जब ये हिसाब से मोचन हो रहे हैं तो वहां पर तो जय विजय होंगे। तो जय विजय कौन है, वो पार्षद है? कौन बोला ये, अरे मूर्ख जब बोल रहा है वो, उन्हें पतन हुआ ही नहीं तो ऊपर है, वो अपराध कौन करेंगे, थोड़ी अपराध करेंगे। अपराध इन्होंने किया जो जय विजय है सामान्य वाले, ये नीचे आए हैं। तेरा नाम क्या है, ये सनातन है, दिल्ली से आते, क्या नाम है उसका, सनातन। नमस्तुभ्यम। एक लाख में 2 लोग क्या आदमी यार, 10 हो सकते हैं। ये हाल है, ये मेरे श्रोता हैं, इसलिए बता रहे हैं। अतएव त्रिपाद विभूति वर्ती जो सकल नित्य सिद्ध भगवान है, जो त्रिपाद विभूति कहां पर है, ये संसार भगवान केवल एक पाद विभूति, भगवान कहते हैं चतुर्पाद विभूति, विभूति के 4 भाग, 3 भाग विभूति का भगवान का वैकुंठ है, ये जगत को एक पाद है,
भगवान का ऐश्वर्य 100% है, उसमें केवल कितना 25% जगत में एक बात, और 20% कहां पर, वहीं पर ही है ऊपर वैकुंठ जो होता है। यहां तो उनका वैभव एक क्यों 25% लेकिन है। तो त्रिपाद विभूति का अंतर्गत जो वहां कौन है, नित्य सिद्ध परिकर विराजमान है? तो भगवत परिजन शेष जय जय विजय तद व्यतिरिक्त, जो जय विजय कौन है, तद व्यतिरिक्त, तद मतलब क्या, जो जय विजय ऊपर निवास कर रहे हैं त्रिपाद विभूति में, उनके व्यतिरिक्त उनके जो इतर जो हैं ये जय विजय हैं। जो श्राप मिला है, जो भगवान के धाम में निवास करने वाले हैं, परिकर हैं, उनसे ये इतर मने अलग है, एक नहीं है। अर्थात तद व्यतिरेक अन्य जीव है, ये कोई जय विजय नहीं है। अन्य प्रमाण से ही तो अन्य परमाणु के द्वारा भी ऐसे यदि हम ऐसे मान लेते हैं तो अन्य परमाणु से कोई विरोध नहीं होता है। यदि इनको हम मान लेंगे ये वास्तव में दोनों एक ही है तो समस्या खड़ी हो जाएगी, तो समस्या आने की संभावना है। इसलिए कह रहे हैं, ये कौन कह रहे हैं, वीर राघव, ये भी एक आचार्य हुए हैं शायद बंधु समुदाय में ना, ये उनका विचार है। बोले इनके काम धाम नहीं किया, ये सब ये खोजते हैं, ये खोजते रहते हैं ये कहते हैं ये तो है हमारा संप्रदाय, मां सौभाग्यवान है, कितने विचार, एक से कुछ छूट जाता है दूसरा से बाल निकाल देता है, एक से कुछ छूटता है ना अगला वाला बाल निकाल देता है, कुछ छूटता है तीसरा निकाल देता है। एक ने छोड़ दिया, छूट गया तो उधर बाल खाल निकाल देता है। क्या वहां पर है भी, वहां चले गए वापस, फिर वहां मिल गए, एक हो जाएंगे, फिर वही वहां पहुंच जाएंगे, भी वहां विराजमान है, वो अपनी सेवा में, अपनी सेवा में। अब बाकी में जाओगे ना, देख ले अब हम क्या बताएं, लिखा तो बहरी, हम तो पढ़ते हैं, सुनते होता है, क्या होता है, भगवान कल्पना क्यों करें, अनुमान न अनुमेय, न अनुमेय, इन विषय अनुमान नहीं करना चाहिए। इन अनुमान करने जाएंगे तो हमारी काल्पनिक कल्पना हो जाएगी। जो लिखा है भाई, तो बस जो लिखा है इसको विश्वास करो, बाकी भजन के बल से, है ना। तो अब कोई भी अब बुद्धि को इसे समझ से कर देगा, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जब भजन करते 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 तब इसका अनुमान क्या नहीं, अनुमान होगा, अनुमान करने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ आएगा। इसलिए कुछ चीजें भजन में छोड़ दो, कुछ चीजें समझ में नहीं आती तो गोले बढ़ा दो, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो दो चार मालाएं और बढ़ा दो, डोज बढ़ा दो, हो जाएगा, डोज बढ़ा दो, समझे कि नहीं। देखो ऐसे ओवरडोज नहीं है, आयुर्वेद में ओवरडोज नहीं होता, समझे कि नहीं, जितना खाना अच्छा है, बुरा नहीं होता। तेषामिति रतम उभौ अवधार्य घोरम तम ब्रह्मदंडम अनिवारणमस्त्र पूगै सद्यो हरेर अनुचरौरु बिभ्यस्तत् पादग्रहो अपततम अति कातरेन। अब बता रहे हैं, तेषाम इतिरित उभौ अवधार्य घोरम, ऐसा जो बड़ा घनघोर जो श्राप था, उन दोनों ने उस श्राप को धारण किया। कैसे है वो, ब्रह्मदंडम अनिवारणम अस्त्र पुगई, ब्रह्मदंड है ये अस्त्र, अनिवार्यम अस्त्र। इस जो ब्रह्मदंड है, ब्रह्म विशाप है, जो कोई भी अस्त्र से नहीं काटा जा सकता। ब्राह्मण का अपराध, ब्राह्मण का विशाप है ये। कैसे बता रहे हैं, अनिवारणम अस्त्र पूगे, यदि को अस्त्र में पूग,
अस्त्र में बड़ा पारंगत, अर्जुन जैसा महापारंगत है। वो भी कभी वैसा पारंगत व्यक्ति भी किसी भी अस्त्र से, किसी मिसाइल से, कि तोप से, किसी परमाणु बम से, और क्या है, न्यूक्लियर बम से, इस ब्रह्म अभिशाप को नहीं काटा जा सकता, काटे नहीं सकते, ऐसा है। तो ऐसा जो ब्रह्मदंड उनको प्राप्त हुआ। साध्यो हरेर अनुचरो, दो हरि का जो अनुचर से जय विजय, सद्य उरु बिभ्यता, ज्ञान तो उनको है ही ना, उरु अत्यंत भयभीत हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। बिभ्यत तत्पाद ग्रहो, भयभीत होकर उन्होंने उनके चरणों में अपतत, उनके चरणों में गिर पड़े। और अति कातरेण, अति कातरता पूर्वक रोते रोते चरणों में गिर पड़े। सनातन सो रहा है? अच्छा, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? कौन सुनो, आगे वाला पढ़ चलो, पढ़ सो, पढ़, बोल। अच्छा, पूरे पुगई फिर अपतताम कहां पर है? अपतताम अति कातरेण। चल हो गया, आज कल पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा